हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे अडानी विल्मार और अडानी पावर के ऊपर। दोनों शेयर के अंदर आज क्या हुआ, सेम स्टोरी है। लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट। डेफिनेटली अडानी विल्मार ने फ्राइडे के सेशन में लोअर सर्किट नहीं लगाया था, बट आज के दिन लोअर सर्किट लग गया। और जो लेवल्स की हम बात कल कर ही रहे थे वीडियो के अंदर, वो डेफिनेटली दोस्तों अब टूट चुके। देखिए, दिक्कतें बढ़ रही है, ये अनडाउटेडली अब कहना पड़ेगा, या फिर कहूँ दिक्कतें लगातार बढ़ ही रही थी, बट दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है, ये कहना पड़ेगा। बिकॉज आज भी देखिए स्टॉक में लोअर सर्किट लगा है, और जिस तरह से देखिए लोअर सर्किट लग रहा है, ये साफ साफ दिखता है कि यहाँ पर कल भी गिरावट के साथ ही स्टॉक ओपन होंगे। और कल भी चांसेस यही है कि आपको नीचे जाते हुए देखने को मिलेंगे। रिकवर कर पाते नहीं कर पाते वो कल की बात है, लेकिन गिरावट दोस्तों इस प्रकार से होना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंता पैदा करता है इन्वेस्टर्स के बीच में। एक आम इन्वेस्टर जिसने थोड़े हायर लेवल्स पे ले रखा हो, उसके साथ क्या हो रहा है वो डेफिनेटली आप भी सोच सकते हैं। क्योंकि 33.36% ये दिखा रहा है गिरावट है, बट अगर आप साल की शुरुआत से देखेंगे तो वो 40% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। और एक साल में स्टॉक जो है वो ऑलरेडी करीबन आपको 4.5%। और अगर इसके हाई से मैं कंपेयर करने भी जाऊँ ना, तो आप खुद गिरावट देख के चौंक जाएंगे कि स्टॉक जो है वो करीबन यहाँ पे मोर देन 50 to 60% फॉल कर चुका है। तो गिरावट इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। बिकॉज शेयर जो है वो डेफिनेटली लगातार नीचे आ ही रहा है, बट कोई साइन ऑफ रिलीफ जो हम कहते हैं ना, वो दिख नहीं रहा है। आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन स्टॉक्स की हालत अभी भी ख़राब है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता जाहिर करता है। देखिए, ये बात आप समझिएगा कि मुझे लगता है कि एक बात डेफिनेटली जो नोटिस करी हो आपने या फिर नहीं करी हो, जो आपको बताना चाहता हूँ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब निकल के आई तो वो साफ साफ कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। उनके द्वारा जो एलिगेशंस लगाए गए, भली आज तक वो कोर्ट ऑफ लॉ छोड़ दीजिए, कहीं भी प्रूफ नहीं हो सके अभी तक। भले हम कह सकते हैं कि लीगली इतने कुछ खास बड़े एक्शंस भी नहीं किए गए हैं, बट अगेन वो कोई प्रूफ अभी तक नहीं हुए। बट उसका जो रिएक्शन है वो आपको अभी तक मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं, लगातार रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्शन जो है वो आपको सिर्फ खराब से खराब होता हुआ नजर आ रहा है। जब कंपनी का दोस्तों यहाँ पर आपको डेफिनेटली जवाब आता हुआ देखने को मिला, जब कंपनी के सीएफओ आए, तब उनके द्वारा जो जवाब दिए गए, आई थिंक मार्केट ने बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं किया। बिकॉज कह सकते हैं कि जवाब बहुत खास थे नहीं। उनका ये कह देना कि ये रिपोर्ट भारत के ऊपर हमला है, वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी जो उनके द्वारा कहा गया। और आई थिंक मार्केट ने उसी पॉइंट को पकड़ लिया। दूसरी बात क्या, जब उन्होंने कहा कि हम मार्केट्स जो रिएक्शन दे रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन जो हिंडनबर्ग के खिलाफ हम एक्शन लेंगे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, उसके बाद उनका रिप्लाई आना कि डेफिनेटली आप लीजिए, वहाँ आपके यहाँ पे लीजिए तो लीजिए, लेकिन डेफिनेटली अमेरिका के अंदर भी आप हमसे केस करिएगा। तो आई थिंक वो जब जवाब आना ना, तो वो दिखाता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट है अपनी रिपोर्ट को लेकर, जो आई थिंक मार्केट ने यहाँ पर डेफिनेटली नोटिस करी होगी और उस पर लगातार रिएक्शन दे रहा है अभी भी। क्योंकि देखिए, गिरावट का ऐसे कोई पॉइंट तो नहीं है ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली मार्केट इनके वैल्यूएशंस को एडजस्ट कर रहा है, चलिए एक पॉइंट हम मान लेते हैं। बाकी उसके अलावा कौन सा रीज़न है कि स्टॉक गिर रहे हैं, वो डेफिनेटली पता नहीं है। सेकंड, हम इन्फ्लेशन ले लेते हैं, या फिर चलिए डोमेस्टिक मार्केट्स ले लेते हैं जो गिरावट दिखा रहे हैं। वो तो सभी गिर रहे हैं ना, इतने थोड़ी गिर रहे हैं, लेकिन तो मार्केट्स का रिएक्शन अभी भी हम कह सकते हैं कि बेसिकली वो रिपोर्ट पर ही आ रहा है। बट वो नई नई चीज़ें जो खबर निकल के आती है, मार्केट उस पर रिएक्ट करना चालू कर देता है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट को वापस से यहाँ पर निकल के आना चाहिए। मैनेजमेंट अभी भी खामोश क्यों है, वो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। और स्टॉक जो है वो लगातार गिर रहे हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ी चिंता है। क्योंकि एक इन्वेस्टर जिसने कंपनी पे विश्वास करके पैसे लगाए थे, अब कंपनी का ये दायित्व बनता है कि वो डेफिनेटली सामने आके इन्वेस्टर्स को फिर से अपने कह सकते हैं पाले में करे। राइट। जितनी गिरावट होती जाएगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टर जो है वो कंपनी से दूर जाता जाएगा, ये डेफिनेटली कंपनी को भी पता है। लेकिन वो क्यों नहीं रिएक्शन ले रही है इसके खिलाफ, या फिर क्यों कंपनी अपने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लाने में नहीं काम कर पा रही है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। अब कंपनी ने डेफिनेटली एक बात जरूर कही है। तो बेसिकली कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ये कर रही है कि वो सिंगापुर में रोड शो कर रही है, हांगकांग में रोड शो कर रही है, ताकि कंपनी जो है वो पैसा जुटा सके। कंपनी कैसे पैसा जुटाएगी, ये दोस्तों कंपनी ने बताया भी है। ये बात आप साफ साफ देख लीजिए कि कंपनी ने क्या कहा है। कंपनी बेसिकली फिक्स्ड इनकम, एक फिक्स्ड इनकम दोस्तों यहाँ पर होती है, जो बेसिकली जहाँ से इन्वेस्टर जो है वो फिक्स्ड इनकम के थ्रू पैसा लगाते हैं। और वो बेसिकली कंपनी जो है वो डेट डिनोमिनेटेड होता है। सो कंपनी जो है वो डेट से पैसा उठाने की कोशिश करेगी। अब ये ज़रूर है कि देखिए, रोड शो की खबर निकल के आई, ये खबर पॉजिटिव है। बट ये बात डेफिनेटली मार्केट अभी सोच रहा है कि क्या कोई पैसा देने को तैयार होगा।
देखिए पैसे अनडाउटेडली कंपनी अगर रेज़ करने जाएगी तो छोटे-मोटे तो रेज़ करने जाएगी नहीं। तो कंपनी ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि क्या कोई इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होगा कंपनी में इस समय पैसे लगाने में। कंपनी की जो डेट है, जो कंपनी को यहाँ पे बेसिकली जो कंपनी कह रही है कि हम बॉन्ड्स के ज़रिए पैसे जुटाएँगे, तो बेसिकली क्या वो बॉन्ड्स कंपनी को मिल पाएँगे, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। मिल जाते तब तो इट्स डेफिनिटली अ वेरी गुड थिंग, बट नहीं मिलते तो और मूड माहौल ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि दोस्तों जब भी ये बातें चलती है ना कि कंपनी पैसे जुटाएगी, तो ये डेफिनेटली प्रोसेस एक दिन का तो नहीं है ना, आपको ही पता है। ये इस पूरे हफ्ते चलेगा और उसके बाद डेफिनेटली फैसला क्या निकल के आता है वो कंपनी को बताना पड़ेगा। बताएगी भी नहीं तब भी डेफिनेटली मार्केट समझ जाएगा कि क्या हुआ। तो ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है वो यही है कि अभी भी मार्केट के अंदर अडानी ग्रुप को लेकर फियर जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, वो सिर्फ बढ़ता जा रहा है। फियर जो है वो अभी भी ये है कि कंपनी अगर कहीं पैसे जुटाने जाती है तो क्या कंपनी को पैसे मिल पाते हैं, क्योंकि जो इमेज अभी डेफिनेटली बन चुकी है। कुछ इंस्टीट्यूशंस अभी भी कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव है अडानी ग्रुप पे, जैसे कि एसएनपी ने अभी रेटिंग इनकी चेंज करी, जो डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन में थे, अंडर ऑब्जर्वेशन, उससे हटा दिया। बट बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं या फिर कहूँ एजेंसीज है जिनका अभी भी कंपनी के ऊपर कुछ खास इंटरेस्ट बना हुआ नहीं है, कुछ है जिनका इंटरेस्ट बना हुआ है। तो अब देखना होगा कि इस रोड शो से बेसिकली निकल के क्या आता है। कंपनी के पास पैसे आ पाते नहीं आ पाते, ये क्वेश्चन है। अब देखिए स्टॉक में होगा क्या, ये साफ बात समझिए, क्योंकि देखिए हिंडनबर्ग का आरोप क्या था बेसिकली कि प्राइसेस को इन्फ्लेट किया गया है, वैल्यूएशन वाइज स्टॉक्स जो है वो डेफिनेटली इतने अच्छे नहीं है लेवल्स पर। तो अब धीरे धीरे करके हम अडानी विल्मार की बात करें तो वैल्यूएशंस में कंफर्ट आना शुरू होगा ही होगा। 72 की पी पे आ चुका है। मुझे लगता है कि मार्केट्स की कौन सा लेवल 70 की पी तब भी ठीक है अडानी विल्मार को लेकर, बिकॉज कंपनी का जो आईपीओ आया भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 227 के आसपास का प्राइस बैंड था। ज़रूर वहाँ से स्टॉक अभी भी 100 रुपये ऊपर है, बट अगेन थोड़ा सा तो प्रीमियम मिलेगा ही, मार्केट भी तो बढ़ा ही है बीच में, उसके बाद ज़रूर ऊपर नीचे हुआ, लेकिन ठीक है जो वैल्यूएशन वाइज है मुझे लगता है कि अडानी विल्मार में कंफर्ट आना शुरू होगा ही होगा, बिकॉज एक पॉइंट के बाद तो गिरना बंद होगा ही होगा। जिसे मैं बात कर रहा हूँ वो है वैल्यूएशंस की, एक पॉइंट मतलब वो वैल्यूएशंस बात। बट अगर मार्केट सिर्फ रिएक्शन उस खबर के ऊपर ही देता जाएगा तो फिर पता नहीं कि कहाँ पे जाके रुके। कल का दिन देखते हैं कि क्या होता है, बिकॉज इंपॉर्टेंट वाइज लेवल तो टूट चुके हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कल क्या होने वाला है। कल मुझे लगता है कि वही है कि स्टॉक के अंदर मोस्ट लाइकली लोअर सर्किट नहीं लगना चाहिए, बट अगर कल लोअर सर्किट लग गया तो फिर यहाँ पर कहना मुश्किल है कि स्टॉक कहाँ तक जाएगा। अब बात करें यही अडानी पावर के ऊपर, तो अडानी पावर की भी सिचुएशन ओवरऑल सेम ही है। लोअर सर्किट यहाँ पर भी लग रहे हैं, चीज़ें यहाँ पर भी खराब दिख रही है, लेवल्स लगातार खराब होते जा रहे हैं, एंड स्टॉक वो लेवल पर आ चुका है जहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक किया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जिन लेवल से स्टॉक ने यहाँ से बाउंस बैक किया था और यहाँ तक गया था, उन लेवल्स पर एग्जैक्टली अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर इन लेवल से फिर ऊपर उठ गया तब तो ठीक है, बट अगर इन लेवल से फिर नीचे चले गया तो फिर ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी को पता नहीं कि कौन से लेवल पर जाकर रुकेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि इस लेवल के नीचे अगर स्टॉक जाना चालू कर गया तो फिर गिरावट जो है वो बढ़ती जाएगी और कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि लगातार अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग रहे हैं, तो वैसे ही स्टॉक को पकड़ना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि अभी स्टॉक में अगर आप वैल्यूएशन वाइज भी पैसे डालने जाएंगे तब भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने की पी सही है। वैसे तो 6.20 की पी पे ट्रेड कर रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि महंगा है, बट क्योंकि नंबर्स इस बार बहुत खराब निकल के आए थे तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि स्टॉक डेफिनेटली इतना करेक्ट हो रहा है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। कल देखते हैं कि होता क्या है। मोस्ट चांसेस ये है कि कल लो सर्किट नहीं लगने चाहिए मेरे हिसाब से। कल थोड़ी सी रिकवरी आने की चांसेस मुझे लगता है कि हो सकता है, बट हाँ अगर नहीं आती रिकवरी तो फिर डेफिनेटली चीज़ें और ख़राब देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आप क्या मानते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग।